नमस्कार साथियों। और शिवरात्रि की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी आवाज साफ है? कोई को-होस्ट में से बताएगा मुझको? जी सर, प्रणाम सर। क्लियर है सर। प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। तो साथियों, आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे भोलेनाथ महादेव जी की शादी का जो फंक्शन है, जो आप और हम सभी एक त्योहार के रूप में मनाते हैं। लेकिन साथियों, एक बात यहाँ समझने की भी जरूरत है कि आप और हम एक नेटवर्क करें। और जहां तक मेरा अनुभव कहता है, तो शायद महादेव से बड़ा, भोलेनाथ से बड़ा कोई नेटवर्कर आज तक नहीं हुआ है साथियों। जब एक परमपिता परमेश्वर ने एक गुरु की भांति हर चीज हमको सिखाई कि अपने जीवन जीने की शैली से, और जो उन्होंने उदाहरण पेश किए हैं साथियों, आज वो हम सबके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत महत्व रखते हैं। हम कितना समझते हैं नेटवर्क को? अगर हमने नेटवर्क को सही समझा है, तो हम हमारे महादेव को भी समझ सकते हैं सर। आज जितने भी हमारे भारत के अंदर या सनातन के अंदर साथियों, मैं सिर्फ भारत का ही नाम नहीं लूंगा, सनातन का नाम लूंगा। जितने भी हमारे देवी देवता हैं, कुछ न कुछ सबक हर देवता ने हमको दिया है। एक शिक्षा दी है, जीवन जीने की शैली अपने खुद के आचरण से उन्होंने दर्शाई है सर। और हम लोग मानते भी हैं, पूछते भी हैं, पर उनकी बताई हुई नियमावली को जानते बूझते भी ग्रहण करना नहीं चाहते, अपने जीवन को सफल बनाना नहीं चाहते। तो साथियों, आज हमारे शंकर भगवान का विवाह का दिन है, और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि सब साथी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सर्वप्रथम साथियों, में गणेश वंदना से स्टार्ट करवाऊंगा। हमारे बीच में ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं हमारे गोविंद कुमार सर। मोस्ट वेलकम सर, आप आए और आज के प्रोग्राम का शुभारंभ करें सर। वेलकम सर, वेलकम। यस, यस। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने मुझे इतने बड़े प्लेन पर बोलने का मौका दिया। सर, वॉइस मेरा क्लियर है? यस सर, यस। थैंक यू सर, जो आप मुझे इस पर बोलने का मौका दिए। और सबसे पहले आज महाशिवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं ऑल पार्टिसिपेंट, और हमारे जितने भी गुरुजन हैं सभी को हमारी तरफ से हार्दिक बधाई। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर को नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया। और उसके बाद इस हैरिज ऑनलाइन शॉपिंग के एमडी सीएमडी दोनों को नमन करना चाहूँगा, जिन्होंने इतना बड़ा इस सिस्टम को आज चलाया। और साथ ही इस पैनल में बने हुए हमारे जितने भी गुरुजन हैं, अ, माननीय कुलदीप सर इस मंच को संचालन कर रहे हैं, और नरेश नाग सर, राम लखन सर, जितने भी कोहोस्ट साथी बात सकती है, आप सबको मैं नमन करना चाहूँगा कि आपको इस मीटिंग सीखने से का कुछ सीखने का मौका मिला है। बहुत खुशी है कि एक मौका है, सौभाग्य है महाशिवरात्रि के अवसर पर। तो एक बिहार से एक है, जो आप लोग अबियो गौरी के ललनमा, अबियो गौरी के, आहो गौरी के ललनमा, पहले सुमिरनमा तोहार, आहो गौरी के ललनमा।
पहले सुमिरनमा तोहर, अहो गौरी के ललनमा। कथी केरा मुंड शोभै, कथी केरा तनमा, अहो गौरी के ललनमा। कथी केरा मुंड शोभै, कथी केरा तनमा, अहो गौरी के ललनमा। करिया सुमिरनमा तोहर, अहो गौरी के ललनमा। करिया सुमिरनमा तोहर, अहो गौरी के ललनमा। हाथिये के मुंडे शोभै, मनुष्य तनमा, अहो गौरी के ललनमा। हाथिये के मुंडे शोभै, मनुष्य के तनमा, अहो गौरी के ललनमा। करिया सुमिरनमा तोहर, अहो गौरी के ललनमा। करिया सुमिरनमा अहो के ललनमा। के यो हर लागे, के यो तो हरीता, हो गोरी के ललनमा। गोरी के ललनमा। करिया सुमिरनमा तोहार, अहो गौरी के ललनमा। माता तो हर पारे बती, पिता महादेवा, हो गौरी के ललनमा। पहले सुमिरनमा तो हार, अहो गौरी, अहो गौरी के ललनमा। थैंक यू सर, आप सब ने मुझे गणेश वंदना के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, आज मुझे मौका मिला। थोड़ा नेटवर्क का थैंक इशू यू होने सो के मच। कारण। यस थैंक सर। यू सो मच सर। हमारे सनातन में एक चीज प्रचलित है और आवश्यक भी है। कोई भी शुभ कार्य हो, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्य की शुरुआत की जाती है तो गणेश वंदना से ही की जाती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथियों, जैसा कि मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग या नेटवर्कर एक गुरु की दृष्टि में देखा जाए तो हमारे महादेव से बड़ा गुरु आप लोगों को नजर नहीं आएगा। और उनके आचरण से समझ में आता है कि एक नेटवर्कर को कैसा रहना चाहिए। साथियों, एक छोटा सा किस्सा रखता हूं आपके बीच में। ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि सब साथियों को सुनना है। साथियों, एक पंडित जी रहते हैं और एक ग्वाला रहता है। पंडित जी नित्य अपने नियमों से सुबह सुबह भोलेनाथ को नहलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने घर लौट आते हैं। और वहीं पर वो ग्वाला डेली भोलेनाथ के मंदिर में जाता है और जो शिव पिंडी रहती है उस पर 5 जूते मारता है। तो पंडित हमेशा यही सोचता है कि इस ग्वाले का उद्धार कहाँ से होगा जो प्रभु को भी ये जूते मार रहा है। और साथियों, उस मंदिर तक पहुंचने से पहले एक नदी पार करना रहती थी। एक बार बहुत ज्यादा बारिश हुई, नदी में बाढ़ आ गई। पंडित जी नदी तक आए, ज्यादा पानी देखकर वो वहीं से वापस चले गए।
और ग्वाला जो था वो अपने नित्य नियमानुसार नदी में छलांग लगाई। बाढ़ की परवाह उसने नहीं की साथियों, सीधा भोलेनाथ के मंदिर में गया और अपने नियमानुसार जो डेली करता था 5 जूते भोलेनाथ की पिंडी पर लगाए और वापिस नदी से इस पार आ गया। तो साथियों, भोलेनाथ उसकी इस नियमितता से इतने खुश हुए कि उन्होंने उस ग्वाले को दर्शन दिए। ग्वाले को आपने पूछा कि आप कौन? बोले, मैं भोलेनाथ, जिसको आप डेली जूते मारते हो, मैं वही शिव शंकर हूं। उस ग्वाले को भरोसा नहीं हुआ साथी। उसने बोला, नहीं, मैं कैसे विश्वास करूं? उसने एक झाड़ी से भोलेनाथ को बांधा और वचन भी लिया कि आप खुलकर यहां से नहीं जाएंगे जब तक मैं उस पंडित को ना लेकर आऊं और आपकी पुष्टि ना कर लूं कि वाकई में आप भोलेनाथ हैं। तो साथियों, वो पंडित के पास गया। पंडित को बोला कि भोलेनाथ ने मुझको दर्शन दी। पहले तो पंडित हंसा, लेकिन ग्वाले की जिद से वो आया और उसने जैसे ही देखा कि भोलेनाथ एक झाड़ी से बंधे हुए हैं, तो सबसे पहले उसने भोलेनाथ को खोला और उस पंडित ने उस ग्वाले को डांटा कि अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया? तो साथियों, यहां से क्या शिक्षा मिल रही है आपको? कि एक व्यक्ति जो दिन रात पूजा करता था, हमेशा भोलेनाथ के गुण गाता था, और एक व्यक्ति सिर्फ अपनी बुद्धि के अनुसार भोलेनाथ को सिर्फ जूते मारता था, पर उस पंडित को दर्शन ना देकर पहले दर्शन किसको मिले? उस ग्वाले को मिले। तो ये एक शिक्षा है हम सबके लिए। और बात को मैं सेशन के बीच बीच में पूरी करता रहूंगा मेरी। अब मैं आगे की कड़ी में बढ़ता हूं और हमारे बीच में आज सभी साथी बने हुए हैं। नेक्स्ट में हमारे पत्रकार महोदय, हमारे महुआ की आन बान शान, हमारे मुखर्जी, हमारे चतुर्वेदी सर। सर, आप कंफर्ट जोन में हैं तो मोस्ट वेलकम सर। आप आए और अपने वाणी के माध्यम से, अपने संगीत के माध्यम से इस गुरुकुल को गति प्रदान भी करें और सबके अंदर एक संगीत की लहर दौड़ाएं सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रणाम सर, सभी साथियों को प्रणाम करता हूँ, गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ। क्या सर मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, क्लियर है एकदम। कंटिन्यू सर। थैंक यू सर। सभी को प्रणाम करता हूँ और सभी को प्रणाम करते हुए सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूँ, क्योंकि आज बहुत ही पावन पर्व महाशिवरात्रि का पर्व है। तो मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। और जैसा कि आज हमारे सेशन में चल रहा है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप सबके सामने कुछ जरूर सुनाना चाहूंगा। तो सर्वप्रथम देवादिदेव महादेव की स्तुति कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगवान भोलेनाथ, आपके चरणों को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ और आपसे विनती करता हूँ कि सारे संसार में शांति और सद्भाव, सुख समृद्धि बनाए रखें और हम सभी हाइरिशियन साथियों के ऊपर इतनी कृपा करते रखें कि हम सभी लोगों की जो मनोकामना है वो जल्द से जल्द पूर्ण हो। तो आज सेशन में मैं एक कीर्तन के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूंगा कि अगर शिव ने शक्ति अपनी दिखाई न होती, अगर शिव ने शक्ति अपनी
दिखाई न होती तो हमने लगन ये लगाई न होती तो हमने लगन ये लगाई न होती। तो कैसा है कि बड़ा ही अनोखा है मेरा भोला भाला, करी पल की देरी ना पिया बिस का प्याला, ओ सवारी के खातिर है नंदी निराला, सवारी के खातिर है नंदी निराला, भभूति जो सोने अंग में रमाई न होती, अगर सुन सकती अपनी दिखाई न होती तो हमने लगन ये लगाई न होती तो हमने लगन ये लगाई न होती। है छाला कमर में गले नांग काला, कानों में सोहे जिनके बिच्छू के बाला, कानों में सोहे जिनके बिच्छू के बाला, शिखर पर है जिनके ये चंदा निराला, शिखर पर है जिनके वो चंदा निराला, जटाओं में गंगा शिव के समाई न होती, हाँ अगर शिव ने शक्ति अपनी दिखाई न होती तो हमने लगन ये लगाई न होती तो हमने लगन ये लगाई न होती। हाँ रमी बाए आंगे में जिनके भवानी, रमी बाए आंगे में जिनके भवानी, हुई हर जन्म में गौरा दीवानी। भगवान भोलेनाथ कि आपने देखा होगा कि भगवान भोलेनाथ की गले में जो मुन्नों की माल होती है वो माता पार्वती की ही मुन्नों की माल होती है। ये खासियत है, क्योंकि वेदों ने भी बताया है कि कोटि कोटि लो रगड़े हमारी, रामा हो रामा, अरे बरहु संभनत रहु कंवारी, रामा हो रामा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा हुआ है। तो रमी बाए आंगे में जिनके भवानी, हुई हर जन्म में गौरा दीवानी, नख से शिखर तक, उनके नाखून से लेके शिखर यानी शिखा तक भवानी भवानी, नख से शिखा तक भवानी भवानी, हाँ सती के जो संग में शिव की सगाई न होती, सती के जो संग में शिव की सगाई न होती तो हमने ये शिवरात्रि नवाई न होती, हाँ हमने ये पावन पर निभाए न होती, अगर शिव ने शक्ति अपनी दिखाई न होती, अगर शिव ने शक्ति अपनी दिखाई न होती तो हमने लगन ये लगाई न होती तो हमने लगन
ही न होती कि हर हर महादेव। प्रणाम सर। थैंक यू सो बैक मच टू सर, होस्ट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई ही कि अगर माँ सरस्वती जिस पर भी मेहरबान रहती है, यहाँ दोनों काम है साथियों, गला भी और दिमाग भी। क्योंकि पैसे से पत्रकार हैं हमारे सर, तो दिमाग तो उनके पास पहले से ही है। पर माता सरस्वती की विशेष कृपा की वाणी भी ऐसी दी है जैसे कि एक वीणा बजती है। तो हेड्स ऑफ यू सर। वाकई ही इस गुरुकुल की आन बान शान है आप सभी लीडर्स। आप हैं तो ये गुरुकुल चहकता है, महकता है, हंसता है, खेलता है। तो साथियों, भोलेनाथ की एक और विशेषता है कि उन्होंने अपने आचरण से हमको वो हर चीज सिखाई है जो हम भूल चुके हैं। समझते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं हमारे बड़ों के मुख से, लेकिन अमल नहीं करते। साथियों, हम लोग क्या है कि या तो किताबों के पीछे लगे रहते हैं, हमारे ग्रंथों को एक रद्दी की किताब हम लोग समझते हैं, जबकि हमारे ग्रंथों में इतना ज्ञान छिपा हुआ है साथियों। चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई घरेलू कार्य है, चाहे कोई फंक्शन है, हर चीज हमारे ग्रंथों में मिलती है कि कैसे की जाती है। और उदाहरण के रूप में हमारे जितने भी इष्ट हैं, सबने एक उदाहरण प्रस्तुत किया हुआ है। और ये खूबी सिर्फ सनातन के अंदर है साथियों। ये मत सोचिए कि आप और हम सनातनी हैं तो हम सनातन का ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन जो विशेषता है वो तो विशेषता ही है साथियों। एक फूल की खुशबू चाहे चार तालों में बंद कर दो कमरों के अंदर, हवा भी लीक ना हो, ऐसी जगह रख दो, पर क्या कोई फूल की खुशबू आज तक रोक पाया है? नहीं रोक पाया। तो साथियों, आप सबसे भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि आप लोगों के अंदर जो ज्ञान की गंगा बह रही है, आपके अंदर जो भी खूबी है, उनको खुलकर रखो सबके बीच में। क्योंकि आज हम सिर्फ दिखावे की जिंदगी में इतने खो चुके हैं कि हम अपने आप को ही पहचानना भूल गए। चलो साथियों, ज्यादा समय न लेते हुए नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं मैं। और हमारे बीच में हमारे राज मुखर्जी जी भी बने हुए हैं। तो मुखर्जी सर, मैं आपका वेलकम करते हुए आपको आमंत्रित करता हूं, आप आए और आप भी इस खुशी की बेला में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखें सर। मोस्ट वेलकम राज मुखर्जी सर। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। नमन वंदन गुरुदेव, जो कि आपने प्रणाम सर, हमें प्रणाम। आज के इस गुरु प्रणाम सर, आपके इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए। और आज जो हमारे जो इष्ट देव हैं, महादेव, महाशिवरात्रि पर्व है, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम शिव जी के भक्त हैं। तो साथियों, सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा को नवंदन, साथ में आप सभी साथियों को, जो हमारे इष्ट देव हैं महादेव जी, इसका असीम कृपा सभी साथियों पर बना रहे। साथियों, सभी साथियों को हमारे गुरुवर और मातृशक्ति पुरुष शक्ति, हमारे प्रथम दंपति, सभी को चरण वंदन नमन करते हुए, साथियों, आज का सेशन जो है हमारे गुरुवर द्वारा लिया जा रहा है। और जो हमारे भगवान शिव जी के महिमा है, उन्हें हमें बहुत भली भांति जानकारी दे रहे हैं कि हमारे जीवन में जो हमारे भोलेनाथ जी का जो महत्व है, उनका वेशभूषा है, उनका चरित्र है, सच में एक नेटवर्कर के लिए बहुत ही उत्तम विचार रखते हुए उनके वेशभूषा से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं।
और आज हमें यह मौका मिला है, तो हम अपने आप को धन्यवाद मानते हैं। और हमारे सब जो साथी आ रहे हैं, हमारे गोविंद सर जी ने जो हमारे विघ्नहर्ता गणेश जी के जो आरती है उनसे शुरुआत की, और हमारा जो यह आज का जो सेशन है इसे मंगलमय कर दिए। और हमारे चतुर्वेदी सर जी ने भी भगवान शिव जी के वर्णन किए। तो साथियों, सच में आज हमारा ये गुरुकुल धन्य है। और साथ साथ यही कहना चाहूँगा कि जो भोलेनाथ जी के जो रूप है, उनके जो वर्णन है और उनके जो चरित्र हैं, सच में हमारे जीवन के लिए अनमोल है। तो साथियों, सभी साथियों का वाणी सुनना है, तो हम भी अपना कुछ दो शब्द गुनगुना दें। शिव नाम से है जगत में उजाला, हरि भक्तों के है मन में शिवाला। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमिट कहानी है तू। मेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। मन में है कामना और कुछ जानू ना, जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। सुख की पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेलपत्री, जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय जय हरि, जय जय हरि। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। साथियों, भोलेनाथ की खूबियां हम जितनी भी गिनाए वो कम रहती है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों ने विश्वास किया है, सॉरी फ्रेंड्स, तो इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का पहला सर्जन कौन है, इस पर भी विचार कीजिए साथियों। ये चिकित्सा पद्धति
कोई आज की नहीं है साथियों। और एक व्यक्ति के शरीर के अंगों को दूसरे व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रत्यापित करने की पहली सर्जरी किसने की? हमारे भोलेनाथ ने की साथियों। आप सबके बीच में उदाहरण है ये कि जब गणेश जी का सर कटा था साथियों, तो उस समय एक हाथी का शीश गणेश जी के शरीर पर प्रत्यापित किया गया था। तो आज अगर भोलेनाथ का दिन है और हम उनकी खूबियों को एक दूसरे के बीच में ना रखें, और आज के जमाने का जो घमंड है, जो ईगो है, हमारे बहुत से डॉक्टर्स में देखने को मिलता है साथियों। लेकिन एक सादा जीवन, एक वैराग्य का जीवन यापन करने वाला हमारा भोलेनाथ, क्या उनके अंदर ईगो आया? इतना बड़ा काम किया उन्होंने। संजीवनी, एक मृत व्यक्ति के शरीर में प्राण डालना, ये प्रयोग भी हमारे भोलेनाथ के द्वारा किसने सीखा था साथियों? आप लोगों को ध्यान होगा, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पास भी ये विद्या थी, पर उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु भी तो हमारे महादेव थे, हमारे भोलेनाथ थे। तो साथियों, एक और विशेषता है अर्धनारीश्वर। अगर वाकई में मातृ शक्तियों को पहली प्राथमिकता दी गई थी, तो हमारे भोलेनाथ के माध्यम से ही दी गई थी। उन्होंने वो रूप भी सबके बीच में रखा, आधा शरीर पार्वती जी का और आधा शरीर हमारे भोलेनाथ, इसीलिए उनको अर्धनारीश्वर भी कहा गया है। तो साथियों, मैं मातृ शक्तियों में से भी हमारी कलावती मैम को बुलाना चाहूंगा कि मैम आप आए और आप भी अपनी वाणी रखें। मोस्ट वेलकम मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है मैम। कलावती मैम। थैंक यू सर। थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ सर आपको और सभी पार्टिसिपेंट को, हरिजन को आज की इस महाशिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि सभी लोगों के जीवन में भोले बाबा अपनी कृपा बरसाए रखे और इस गुरुकुल में हम लोगों के ऊपर कृपा बरसाए और केडी प्रतापन सर और श्री राम मैम के ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखेंगे और सभी को खुश रखेंगे और हम लोग उनके जैसा नेटवर्कर बनने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आज सच में उनके जैसा नेटवर्कर कोई नहीं है। क्योंकि नेटवर्कर का मतलब है कि सभी को साथ लेकर के चलना, अच्छे बुरे सभी को साथ लेकर के चलने के लिए हम लोगों को सिखा रहे हैं। और युगों युगों से ये नेटवर्कर का बिजनेस है। तो नेटवर्कर हम लोग सुबह बचपन से ही हैं। तो आज उनकी शादी का सालगिरह समझिए मनाया जाता है। तो आज उनके शादी के सालगिरह पर मैं अपने एक देहाती गीत गाऊंगी। तो चलिए मैं एक छोटा सा देहाती गीत भजन के माध्यम से मैं इस गुरुकुल में को रखती हूँ अपने वाणी को। कोहबर में आइले भोले बाबा दूल्हवा बन के, कोहबर में आइले भोले बाबा दूल्हवा बन के, नंदी के कई के सवारी उतरे कोहबर के दुआरी, नंदी के कई के सवारी उतरे कोहबर के दुआरी, खोल गौरा बजरा के मरिया दुल्हनिया बन के, खोल गौरा बजरा के मरिया दुल्हनिया बन के, कोहबर में आइले भोले बाबा दूल्हवा बन के, कोहबर में आइले भोले बाबा दूल्हवा बन के, बसहा के चौखट बनले गेहूं के खूंटी टंगले,
बसहा के चौखट बनले, गेहूं मन के खूंटी टंगले, त्रिशूल उठ गईले दुआरी, दूल्हवा बन के त्रिशूल उठ गईले दुआरी, दूल्हवा बन के कोहबर में अइले भोले बाबा, दूल्हवा बन के खटिया खटिया पर भोला सूते, पटिया पर गौरा सूते, खटिया पर भोला सूते, पटिया पर गौरा सूते, कसमा बीते सारी रतिया, दूल्हवा बन के कसमा बीते सारी रतिया, दूल्हवा बन के कोहबर में अइले भोले बाबा, दूल्हवा बन के ओते सुतू ससु के दुलारी दिया, ओते सुतू सरहद के दुलारी ननदी, ई तोरा गर्मी हमसे ना सहाला, दुल्हनिया बन के तुहर गर्मी हमसे ना सहाला, दुल्हनिया बन के कोहबर में अइले भोले बाबा, दूल्हवा बन के शिव के बचनिया सुन ली, आई के भुइया सुतली, शिव के बचनिया सुन ली, आई के भुइया सुतली, अधिरतिया कैले गौरा रोदनमा, दुल्हनिया बन के अधिरतिया कैले गौरा रोदनमा, दुल्हनिया बन के कोहबर में अइले भोले बाबा, दूल्हवा बन के सरहज के ओरहन भेजली, डोलिया कहरवा भेजले, सरहज के ओरहन भेजले, डोलिया कहरवा भेजले, खाली डेगे आवा मोरे झोपरिया, दुल्हनिया बन के खाली डेगे आवा मोरे झोपरिया, दुल्हनिया बन के कोहबर में अइले भोले बाबा, दूल्हवा बन के आवा सरहज रानी, चर के कटियवा बैठा, आवा सरहज रानी, चरी के खटियावा बैठा, देखिला हूँ ननदी के चारी तार, दुल्हनिया बन के देखिला हूँ ननदी के चारी तार, दुल्हनिया बन के कोहबर में अइले भोले बाबा, दूल्हवा बन के गंगा नहैला शिव जी, जप तप बहुते कैली, गंगा नहैला शिव जी, जप तप बहुते कैली, तब पैली गौरा सुकुमारी, दुल्हनिया बन के तब पैल नदी हमारी, ननदुसिया बन के कोहबर में अइले भोले बाबा, दूल्हवा बन के जुगे जिए मोरी गौरा सुकुमारी, जुगे जुगे जिए मोरे गौरा सुकुमारी, जुगे जिए मोरा ननदी दुलारी,
जुगे जिए मोरे ननदी दुलारी, जुगे जुगे बार सुहागे हो, दुल्हनिया बन के, जुगे जुगे बारह से सुहागे, दुल्हनिया बन के, कोहबर में अइले भोले बाबा, दुल्हनिया बन के। जय हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। हर हर महादेव। चलो साथियों, भोलेनाथ की एक और खूबी मैं आप लोगों के बीच में रखता हूँ। वैसे आप सभी जानते, पर हम लोगों की जो आदत है, हम बहुत सी चीजें भूल चुके, तो शायद आपको याद आ जाए। साथियों, एक चीज मशहूर है कि इंसान का गुस्सा और हमारी मातृशक्ति की जीत, अगर ये खत्म हो जाए तो हर घर खुशी का माहौल रहेगा और खुशनुमा मिजाज के साथ परिवार के सभी सदस्य बहुत खुश रहेंगे। इसका उदाहरण भी हमारे भोलेनाथ ने हम सबके बीच में रखा है साथियों। जब राजा दक्ष ने एक यज्ञ किया था, भोलेनाथ को वो पसंद नहीं करते थे साथियों, तो उन्होंने उनको निमंत्रण नहीं दिया। पर माता सती की जिद थी कि नहीं, भूल गए होंगे, मैं तो जाऊंगी। भोलेनाथ ने बहुत मना किया सती कि मत जाओ, बिन बुलाए नहीं जाना चाहिए, वहां आपका अपमान भी हो सकता है। लेकिन माता सती नहीं मानी और अपनी जिद से अपने राजमहल गई, अपने पिता के घर गई और वहां उन्होंने बहुत अपमान सहा। राजा दक्ष ने अपनी बेटी का अपमान नहीं किया, अपने जमाता का अपमान किया और एकमात्र शक्ति से ये चीज सहन नहीं हुई कि मेरे पति का अपमान हो रहा है। वो उसी समय उस यज्ञ की अग्नि में अपने आप को झोंक दिया। तो यहां से भी एक शिक्षा मिलती है हमको, अगर हम लोग हमारे गुस्से पर कंट्रोल करें और हमारी मातृशक्तियां अपनी जिद पर कंट्रोल करें, तो काफी कुछ हद तक अच्छा हो सकता है। चलो साथियों, आगे की ओर बढ़ता हूँ। हमारे बीच में एक और ग्रेट ग्रेट लीडर बने हुए हैं जो मध्य प्रदेश टीकमगढ़ से बिलोंग करते हैं और पैसे से शिक्षक भी हैं, गुणों का भंडार भी हैं। ऐसे महान शख्सियत के धनी हमारे आरपी भास्कर सर, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आप आए और अपनी मधुर वाणी से इस कार्यक्रम को और रंगारंग करें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। आरपी भास्कर सर। थैंक यू सो मच। प्रणाम करता हूँ आप सभी को। बड़े भैया, आपको दिल से प्रणाम करता हूँ और इस गुरु मंच को प्रणाम करता हूँ। आज का जो रंगारंग कार्यक्रम हमारा, सिर्फ भक्ति में लीन हम सभी हरिचंद भाई और बहन, सभी माता शक्ति पुरुष शक्ति, सभी को नमन बंदन करता हूँ, हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ। और आज का जितने भी हमारे लीडर आए, सभी ने अपनी अपनी बाड़ी को इस मंच पर रखा। और साथियों, माफी चाहूंगा एक कि कुछ समय से मैं इस पैनल पर नहीं आ पा रहा, तो इसमें छोटा सा मेरा भी एक निवेदन है। बच्चे का पेपर चल रहा है, उस वजह से मोबाइल थोड़ा सा ऑनलाइन पे रहता है और कुछ समय नहीं दे पाता हूं, तो माफी चाहूंगा। और साथियों, रंगारंग कार्यक्रम का एक खुशनुमा माहौल बनाते हैं और फिर से हमारी भी खुशियां हमारे बीच आने वाली हैं। हम 2 साल से बराबर बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ बातों को रखते आ रहे हैं। तो ये परमात्मा, ये शिव शक्ति हमें वह आशीर्वाद बराबर दे रही हैं कि हम पॉजिटिव में और अच्छे अच्छे कार्यों में आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये हमारा केवल केवल एक पॉजिटिव एनर्जी का ही आश्चर्यचकित कर देने वाला माहौल होता है। हम बराबर
माइंड में केवल पॉजिटिव ही सोचते रहें। परमात्मा शिव शक्ति आज जो शिवरात्रि है हम सभी को खुशियां ही देने वाले हैं, और आज मैं भी व्रत हूँ। तो थैंक यू सो मच। माहौल बनाते हैं और गुनगुनाते हैं थोड़ा सा। सत्य है ईश्वर, शिव है जीवन, सुंदर ये संसार है। तीनों लोक है तुझसे तेरी, माया अपरंपार है। ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय नमो। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई। पार्वती जब सीता बनकर जय श्री राम के सम्मुख आई। राम उनको माता कहकर शिव शंकर की महिमा गाई। शिव शक्ति में सब कुछ सूझा, शिव शक्ति में सब कुछ सूझा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। तेरी जटा से निकली गंगा, और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरी जटा से निकली गंगा, और गंगा ने भीष्म दिया है। तेरे भक्तों की शक्ति ने सारे जगत को जीत लिया है। तुझको सब देवों ने पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। मन मेरा मंदिर, शिव मेरी पूजा, शिव से बड़ा नहीं कोई दूजा। बोल सत्यम शिवम, बोल तू सुंदरम, मन मेरे शिव की महिमा के गुण गाए जा। ओम नमः शिवाय नमो, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। सभी को शिवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम भैया, वेलकम, आपका स्वागत है। वेलकम, आगे गति प्रदान करें। वेलकम। प्रणाम सर, प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलो साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि अभी हमारे भास्कर सर की वाणी में माँ गंगा का नाम भी आया है, तो यहाँ भी एक शिक्षा मिलती है साथियों। जब भागीरथ जी ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए माँ गंगा की तपस्या की, तो माँ गंगा ने बोला ऐसे तो मैं नहीं आऊंगी, तो ब्रह्मा जी की भी तपस्या की, और जितना उनसे बन पड़ा उतना उन्होंने तप किया। आखिर में माँ गंगा को भी मना लिया। पर माँ गंगा के अंदर भी एक ईगो था कि मेरा वेग बहुत तेज है, और मैं अगर धरती पर आऊंगी तो मेरे वेग को पृथ्वी नहीं संभाल पाएगी और मैं सीधे पाताल में चली जाऊंगी। तो यहाँ भी एक शिक्षा मिलती है साथियों। हमारे भोले भंडारी, हमारे महादेव, उन्होंने गंगा को अपने जटाओं में ही बांध लिया, और जब गंगा घबराने लगी, उनकी जटाओं में दम घुटने लगा, तो भागीरथ जी ने शिव की तपस्या की कि सर भगवान, मैं माता से इतना निवेदन करके पृथ्वी पर लाया हूं ताकि मेरे पूर्वजों का उद्धार हो जाए, और आप इनके अहंकार को ध्यान में न रखते हुए इनको मुक्त करो। तो हमारे भोले भंडारी ने जब माँ गंगा को मुक्त किया, और जब से माँ गंगा हमेशा भोलेनाथ के सिर पर विराजमान रही है साथी। तो यहाँ अहंकार को भी कैसे रोका जाता है, ये शिक्षा भी हमारे भोलेनाथ ने हमको सिखाई है साथी। चलो साथियों, आगे की कड़ी में बढ़ते हुए मैं हमारे बीच में एक और ग्रेट लीडर बने हुए हैं जो दरभंगा बिहार से बिलोंग करते हैं, हमारे पासवान सर। पासवान सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस ग्रुप में दो शब्द गुनगुनाने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उपस्थित सभी पार्टिसिपेट को आज महाशिवरात्रि के बहुत बहुत बधाई। और मैं शिव शंभू महादेव से अनुरोध करूंगा कि हे शिव शंभू, जिस तरह आपने उस संकट की घड़ी में विष को पिए, उसी तरह हम लोग को जो ये संकट हाइरिच और नैसपी को जो संकट आई है, उसको शिव शंभू दूर करे, और हम सभी लोग फिर से पुनः वो खुशियां पाए। आपकी महिमा अपरंपार है, तो हम लोगों को दया बनाए रखें। और आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर जिस तरीके से गुरुकुल को हमारे कुलदीप सर संचालित कर रहे हैं और भोलेनाथ की जो कहानी सुना रहे हैं, बहुत अनमोल, बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी वाणी से सुना रहे हैं। आज हमारे पूरे इंडिया में, पूरे गली गली गली, पूरे मोहल्ले, पूरे शहर शहर आज शिवालय में डूबा हुआ है। और आज शिव शंभू का विवाह का भी दिन है, तो मैं विवाह कीर्तन गाना चाहूंगा। शादी चले रचाने शंकर, भूत बजाए थाल। शादी चले रचाने शंकर, भूत बजाए थाल। सुर हुआ हिम के नगरी में,
दूल्हा है कंगाल। शोर हुआ हिम के नगरी में, दूल्हा है कंगाल। शादी चले रचाने शंकर अंग विभूत लगाए, शादी चले रचाने शंकर। चलो साथियों, शायद पासवान सर का नेटवर्क नहीं है, तो हम कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर जो बस्तर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, हमारे दिलीप सिन्हा सर, हमारे गुरुकुल की आन बान शान, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। सर आप आए, संगीत के माध्यम से या आपकी वाणी में किसी भी भोलेनाथ की जो कड़ी मुझसे छूट रही है, उनमें से कोई भी बातें आप रखते हुए अपना शेयरिंग रखें। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने मुझे गुरुकुल के महामंच पे 2 शब्द रखने का मौका दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं गुरुकुल के महामंच को चरण वंदन नमन करता हूँ। मैं गुरुकुल में बने हुए सभी मातृ शक्ति और पुरुष शक्तियों को भी चरण वंदन नमन, और हमारे सिस्टम के रचयिता श्री के डी प्रतापन जी और श्रीमती श्रीनाम जी को भी चरण वंदन नमन करता हूँ मैं। आज के हमारे इस गुरुकुल में जो रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, हमारे इष्ट देव भोलेनाथ जी का विवाह का जो हम प्रोग्राम आज गुरुकुल के माध्यम से सुन रहे हैं, यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है भोलेनाथ जी के दृढ़ संकल्प और दृढ़ शक्ति से हमें अपने आप में भी दृढ़ संकल्पित रहना चाहिए। और हम नेटवर्कर हैं तो हमें धैर्यता बनाए रखना पड़ता है बहुत ही ज्यादा। तो हमें धैर्यवान जब तक नहीं बनेंगे और आगे हम धैर्यता को अगर बनाए रखना है तो हमें उन सभी साथियों के साथ हमें सामंजस्य बिठाल के रखना पड़ता है, और आगे हमें सभी को साथ लेके चलना पड़ता है। जिस तरह से हमारे भोलेनाथ जी ने सभी को साथ लेके चले थे, जो उनके साथ भोले शंकर जी जब चले थे बाराती बन के, बारातियों के आगे में भोले जी थे, अब पीछे में सब उनके गण थे। चींटी से लेके बड़े से बड़े अपने कहा जाए कि बहुत ही डरावने रूप में रहे उस समय उनके साथ में जो बाराती बन के गए थे। तो उसी तरह से आज भी हमारे साथ ऐसे हमारे इस नेटवर्क का भाई भी रहते हैं जो बहुत ही डरावने भी और बहुत ही सहज भी। जहां गलती हो तो डरावने, जहां अच्छा हो तो सहज, और एकदम निर्मल भी रहते हैं। तो उसी तरह से हमें आज हमें सीख मिल रहा है कि हमें जिस समय हमें दही के जैसे हमें जमना भी होगा और एकदम नरम स्वभाव भी होना पड़ेगा, कड़ा स्वभाव भी रखना पड़ेगा, तब जाके हम नेटवर्क मार्केटिंग में आगे बढ़ पाएंगे। और हमें अपने आप को इस गुरुकुल में आज 2.5 साल हो चुका है और हम डटे हुए हैं। हमारे दृढ़ संकल्प लेके चल रहे हैं कि हाईरिच को लाना है, हाईरिच के साथ हम पुनः चलना है, हम ये सोचकर चल रहे हैं। बस इतना ही बोलकर मैं अपना वाणी विराम करता हूँ। दिलीप सिन्हा, बस्तर छत्तीसगढ़ से। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। साथियों, आज आपको और हमको किस चीज की सख्त आवश्यकता रहती है?
तो वो होती है दूरदृष्टि। तो दूरदृष्टि के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ भी हमारे गुरु महादेव ही है। आज एक चीज शायद आप लोगों ने नहीं सुनी होगी या सुनी भी होगी, तो अभी दिमाग में है कि नहीं ये मुझको नहीं मालूम है साथियों, लेकिन वो वृतांत में आप लोगों के बीच में रखूंगा। साथियों, नारद मुनि के बारे में कौन नहीं जानता? हर व्यक्ति को नारद मुनि के बारे में ज्ञान है। एक बार जब माता लक्ष्मी का स्वयंवर हुआ तो नारद मुनि ने, जो कि ब्रह्मचारी थे, बाल ब्रह्मचारी, विष्णु भगवान के पास गए और उनसे उनका रूप मांगा। विष्णु भगवान ने उनसे पूछा कि नारद मुनि आप मेरा रूप लेकर क्या करोगे? तो उन्होंने स्वयंवर की बात कही और वहां जब वो उस रूप से गए हमारे विष्णु भगवान के, और विष्णु भगवान के बारे में आप सभी जानते हैं साथियों, हमारे पालन करता है। तो जब वो वहां गए तो माता लक्ष्मी ने उनको पहचान भी लिया कि ये तो नारद मुनि है। और वहां से जब नारद मुनि को मालूम पड़ा कि मुझ पर सब हंस क्यों रहे, उन्होंने जब आईना देखा, एक वानर के रूप में, एक बंदर के रूप में अपने आप को पाया, तो वहां से उन्होंने भगवान विष्णु को एक श्राप दिया कि आपने मेरा मजाक बनाया है, आपकी भविष्य में मदद भी वानर ही करेंगे। तो आज जैसे माता पार्वती की जिससे लंका का निर्माण हुआ था, जिसको रावण के पिता ने दान के रूप में मांग लिया था, तो यहाँ भी हमारे भोलेनाथ की दूरदृष्टि समझ में आती है। हमारे बजरंगबली के बारे में कौन नहीं जानता साथी? किसका रूप है? हमारे महादेव का ही तो अवतार है, उन्हीं के तो रुद्र हैं। तो आज हम जितनी भी चर्चा करें साथियों, पूरी नाइट कम हो जाएगी, पूरी रात कम हो जाएगी, लेकिन हम हमारे भोलेनाथ के गुणों का बखान नहीं कर पाएंगे। तो मैं इस कड़ी को आगे गति प्रदान करते हुए, क्योंकि समय भी हो रहा है साथियों, और 5-10 मिनट ऊपर जाए तो आप लोग बने रहिएगा। तो साथियों, हमारे बीच में एक और सुरों के धनी ग्रेट लीडर हैं, जो नॉलेज भी अच्छा खासा रखते हैं, उनकी बातों में गहराई भी हमेशा रहती है। तो मैं उनको इनवाइट करूंगा साथियों, हमारे रूपक ठाकुर सर, जो रांची झारखंड से बिलोंग करते हैं। मोस्ट वेलकम ठाकुर सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा रहा है। वेलकम ठाकुर सर, मोस्ट वेलकम। धन्यवाद सर कि आपने मुझे इनवाइट किया आज के पावन अवसर पे। जितने भी लोग बने हुए हैं वो सबको मेरा सादर प्रणाम, और आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कि शिव जी तो भोले हैं, सबको अपना प्रसाद बरसाएंगे। जैसे सभी लोग अभी कुछ गुनगुना के गए हैं, तो 1-2 लाइन मैं भी गुनगुना देता हूँ। शिव जी के ऊपर ही है, आज उनका विवाह है। वो तो हर साल होता है, लेकिन मैं 1-2 लाइन गुनगुनाता हूँ। डमरू वाला है जग में दयालु बड़ा, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता, सब पे करता है ये भोला शंकर दया, सबको देता है ये आसरा। इन पावन चरणों में अर्पण आकर जो एक बार हुआ, इन पावन चरणों में अर्पण
आकर जो एक बार हुआ, अंत काल में भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंत काल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। साथियों, एक और खूबी हमारे महादेव में थी जो शायद हम लोग बहुत पीछे छोड़ चुके हैं, जबकि हमको ये शिक्षा बहुत पहले मिल चुकी कि हम लोग सभी साथियों को समान दृष्टि से देखने की ताकत नहीं रखते साथियों। तो इसके ऊपर भी अगर भेदभाव वाली बात की जाए तो हमारे महादेव ने ये शिक्षा हमको बहुत पहले दी अपने आचरण के माध्यम से। साथियों, जैसा कि हमारे पासवान सर नेटवर्क की वजह से कट गए थे, पर उन्होंने जो शिव विवाह के ऊपर कीर्तन के शब्द बोले, यहाँ से आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारे महादेव के साथ हर वो व्यक्ति रहा है या हर वो इंसान रहा है, चाहे उसमें भूत पिशाच हो, चाहे उसमें देवता हो, चाहे उसमें राक्षस हो, चाहे उसमें मनुष्य हो, उन्होंने कभी किसी एक के प्रति अपना स्नेह नहीं बताया, सबको समान दृष्टि से देखा। आपको और हमको क्या चाहिए साथियों कि हम सबको एक दृष्टि से देखें, सबको एक जैसा समझें। आज जितना महत्व उन्होंने देवताओं को दिया है साथियों, उतना ही महत्व राक्षसों को भी दिया था। तो हमको ये शिक्षा लेने की सख्त आवश्यकता है हमारे महादेव से और उनके आशीर्वाद से। हम सिर्फ अपने आप को प्रदर्शित करने में लगे रहते, अपने आप को ऊपर उठाने में लगे रहते, लेकिन हमारे महादेव ने क्या किया साथियों? हमारे महादेव ने हर शक्ति अन्य देवों को देकर रखी। नहीं तो जो सृष्टि करता है, सृष्टि के संहार करता भी, क्या कमी थी उनके पास? क्या हर चीज को वो अकेले हैंडल नहीं कर सकते? जब वो लीला रच सकते हैं, उन लीलाओं का होगा क्या, इसका उत्तर उनके पास पहले से विद्यमान रहता था, पर फिर भी लीलाधर कहलाए। तो यहां से भी हमको एक सबक लेने की आवश्यकता है साथियों कि हमारे साथ जितने भी साथी नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, किसके अंदर क्या खूबी है, किसके अंदर क्या गुण है, हमको उन सबको एक जैसा महत्व देने की सख्त आवश्यकता है। तो साथियों, केवल और केवल त्योहार मनाने से काम नहीं चलता है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उनके द्वारा किए गए कर्म और उन कर्मों से दी गई शिक्षा, उसको ग्रहण करना भी आपका और हमारा दायित्व है। चलो साथियों, इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए मैं एक और ग्रेट मात्र शक्ति जो हमारे बीच में बनी हुई है, हमारी सुमित्रा डिगर से मैम, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया है और आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम मैम। मैम, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया है। डिगर से मैम, आप स्वस्थ है और आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से सही है और इस समय आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम, अन्यथा नहीं भी आएंगे तो चलेगा मैम। चलो साथियों,
हमारे डिगर से मैम का पिछले 4-5 दिन से स्वास्थ्य खराब है, इस वजह से वो पैनल पर नहीं आ पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब हम साथियों हमारे चतुर्वेदी सर को पुनः इनवाइट करेंगे कि सर आप आए और अपने मधुर वाणी से इस गुरुकुल को और महकाएं सर। मोस्ट वेलकम चतुर्वेदी सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर मेरी वॉइस आ रही है? यस सर, यस। तो जैसा कि मुझे दोबारा मौका मिला है तो मैं जरूर रखना चाहूंगा, क्योंकि जैसे एक व्यवधान आता है, कोई भी आप काम अच्छा करते हैं तो उसमें व्यवधान आता है, समस्याएं आती हैं, सभी में आती हैं दोस्तों। तो ये समस्या मैं आप सबके सामने जरूर रखता हूँ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की शादी में जब बारात वहां पहुंचती है तो बारात नाना भांति नाना प्रकार के होते हैं लोग बाग। तो उसी हिसाब से अपने अपने हिसाब से कोई भांग घोट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो बारात कैसे देखते हैं लोग बाग, क्या करती है बारात कि बोले बाराती नशा है रे कम, वो भंगिया घुट्टी रे लगा लो चिलम, अंधे से काना बोला लूला उठा ना झूला, दूल्हा बन गए भोले बाबा। और जब ये कृत्य गांव वालों ने देखा, और गांव वाले जब कृत्य देखते हैं और कृत्य देख करके जब जनवास महल में पहुंचते हैं, रनवासे में, तो वहां भी जब उनको बताते हैं तो एक माहौल वहां पे भी क्रिएट होता है। वो माहौल कैसा होता है कि जब बताया जाता है कि दूल्हा कैसा है तो रानी मैना नाराज हो जाती हैं। वो क्या कहती हैं कि बर अध बूढ़ो काहे खा ढूंढो, कि जो बर अध बूढ़ो काहे खा ढूंढो, बिटिया उम्र में 16 साल की, कि बरे अध बूढ़ो जो काहे खा ढूंढो। रानी मैना हिमाचल से कहती हैं कि कैसे के मैं धीर धरू, कहाँ बिटिया ले मारू, तुमको लाज न आई, वो 80 बरस के बूढ़े के संग बिटिया के करी सगाई, अज बरे अध बूढ़ो काहे खा ढूंढो, बिटिया उम्र में 16 साल की। तो ये जब भ्रम हो जाता है, ये जब देख करके जाते हैं तो रानी मैना के यहाँ जब ये बात रखते हैं तो रानी मैना हिमाचल से शिकायत करती हैं, और शिकायत करते करते वो इतनी बड़ी बात कहती हैं इस तरह से कि सभी लोग दंग रह जाते हैं। कैसे कैसे कहती हैं कि बरहे 70 बरस को उमा मोरी 17 बरस की, कि बरहे जो 70 बरस को उमा मोरी 17 बरस की, रो रो के बोली है मैना, कि बूढ़े बाबा के संग बिटिया नहीं है भरना, कि बूढ़े बाबा के संग हमें बिटिया नहीं है भरना, चाहे मुझको पढ़े बिटिया ले करके मरना, कि बरहे 70 बरस को उमा मोरी 17 बरस की, रो रो कहे रानी मैना। तो जब सभी लोग सुनते हैं, सुनने के बाद जब ये व्यवधान आता है तो इसी को सारे रिसीवर जो होते हैं सभी लोग समझाते हैं रानी मैना को कि मैना आप जरा देखिए, वो त्रिलोकपति है, उनकी लीला, ये लीला है उनकी, उनकी लीला को समझिए आप, तब जाकर के ये शादी होती है। और मैं एक बार पुनः अपने सभी साथियों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई देता हूँ, और गुरुकुल को
एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ गुरुजनों को कि जो आज हम सब यहाँ पर एकत्रित होते हैं और एक दूसरे के साथ में हम हर हंसी खुशी हर त्योहार और पर्व मनाते हैं। तो ऐसे गुरुकुल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सभी गुरुजनों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू बैक टू होस्ट, थैंक यू सर। जय जय हरी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और साथियों, बिल्कुल भी समय न लेते हुए मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाता हूँ और नाग सर आपसे निवेदन करूंगा कि आप कंफर्ट जोन में ही रहें, क्योंकि एक शेयरिंग के बाद मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ। तो साथियों, हमारे बीच में हमारे बिहार के आन बान शान हमारे गोविंद सर, जो एक प्रशिक्षित भी कह सकता हूं मैं, और हमेशा भजनों में ही अपने आप को व्यस्त रखते हैं और कोई भी भक्ति पूर्ण कार्यक्रम रहता है, कई भजन होते हैं, कई कीर्तन होते हैं, सर अपना समय वहां बिल्कुल देते हैं। तो मैं सर को पुनः इनवाइट करूंगा। मोस्ट वेलकम सर, अगर आप कंफर्ट जोन में हैं तो। गोविंद सर, वेलकम सर, वेलकम सर। आप को होस्ट है। चलो साथियों, शायद हमारे गोविंद सर नेटवर्क में बराबर नहीं है अभी, कोई बात नहीं। तो मुखर्जी सर, आप अगर कंफर्ट जोन में हैं तो आप पुनः आए और आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में, इस भक्तिपूर्ण कार्यक्रम में आपको कैसा लगा, और हमारे साथियों के बारे में भी अपने दोस्त शब्द के माध्यम से आप अपनी बातें रखें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। राज मुखर्जी सर। मुखर्जी सर, मेरी वॉइस आ रही है अब तक? चलो कोई बात नहीं साथियों, तो मैं नाग सर को ही इनवाइट करूंगा। नाग सर आप आए और इस रंगारंग भजन संध्या का समापन करने की कोशिश करें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, अपने आशीष वचनों के साथ। चलो कोई बात नहीं साथियों, छत्तीसगढ़ से ही एक और ग्रेट लीडर हमारे बीच में बने हुए, जो अपना समय ज्यादातर भगवान के चरणों में ही व्यतीत करना चाहते हैं, भगवान के द्वारा दी गई बातों को ही अनुसरण करते हैं हमेशा। ऐसे ही ग्रेट और महान हस्ती हमारे बीच में शिव कुमार धार्मिक सर, जो दुर्ग छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। मोस्ट वेलकम सर, आप आए और अपने आशीष वचन के माध्यम से अपनी वाणी रखें और आज की मीटिंग का समापन भी करें सर। वेलकम सर, वेलकम। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को प्रणाम, जय हरि। और महाशिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सत्यम शिवम सुंदरम, हमारा भोलेनाथ कम में बम, खुश रहेंगे हम, दिखावे पे ना जाए। और यही संदेश देता है कि किसी की मीठी बातों और किसी के सुंदर कपड़ों से किसी पुरुष या स्त्री के मन की भावना कैसी है, यह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि मन के मैले शूर्पणखा, मारीच, पूतना और रावण के कपड़े सुंदर थे, इसलिए दिखावे या आकर्षित
पे कभी न जाएं और अपनी आचरण केवल भोलेनाथ के जैसे उन्होंने हम सब के लिए बहुत बड़ा संदेश देकर गया कि ज्योति सी ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए दीन दुखिया सबके गले लगाते चलो, सबके गले लगाते चलो। भोलेनाथ ने वही किया है। तो हम सबको भी, हम नेटवर्कर हैं, हमें भी वही सीख लेना चाहिए कि सबके घर से गले लगाते हुए चलना है और कभी हमारे मन में भूल से भी ये भावना न रहे कि अमुक ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, कुछ गलत कर दिया, तो उसके बारे में कभी न सोचे। क्यों सोचे? हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे मंजिल साफ दिखाई दे रहा है। तो राह में कुछ कांटे भी आएंगे, पैर में चुभेगा तो उसको निकाल के बाहर कर दीजिए। मन में कोई भी ऐसा रार ना पाले ताकि हमारे उजाले में कुछ विघ्न बाधा आए। हमारा एक ही माला है, हम सबको साथ लेकर सबके जीवन में लाए उजाला, सबके जीवन में लाए उजाला। तभी हमारा जो संकल्प है वो होगा पूर्ण। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ, समय भी होते जा रहे हैं। आए सर। जय हरिच, जय जय हरिच। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। जय जय हरि सर, जय जय हरि। साथियों, आप सभी का नमन वंदन करूंगा मैं कि आप अभी तक इस मंच पर, इस गुरुकुल में अपने आप को बनाए हुए रखे हैं और साथ ही साथ हमारे संस्था के संस्थापक मिस्टर के.डी. प्रतापन एंड सरीना प्रतापन मैम का कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए साथियों, मैं आप सबको अनम्यूट को ऑप्शन दे रहा हूँ। जय जय हरिच के नारे के साथ आज के गुरुकुल की मीटिंग का समापन करेंगे साथियों। जय जय हरिच, जय जय हरिच। जय हरिच, जय जय हरिच। जुग जुग जय जिए जय हरि साथियों, जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि, जय हरि, जय हरि।